पहली बार कोई लड़के में माँ के आंखों में आंसू आया, बेटे के आंखों में आंसू आया। ये माहौल देख कर मैं खुद रोया। मैं खुद रोया क्योंकि ये माहौल इतना जबरदस्त था। ऐसे कार्यक्रम होना ही चाहिए और उनके भक्त हमको इधर सेवा कर रहे तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत ही हम खुश है क्योंकि और वो जल्द से जल्द छूटे, ये हमारी दुआ है। और क्या बोलते नेता है, कम से कम इनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। ये आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, आप जिस तरह इनकी भावनाओं को कदर नहीं कर पाते हो, अगर आप लोगों ने इनकी समस्या को सॉल्व नहीं किया तो फिर आपकी भावनाओं को कदर नहीं करेंगे, फिर आपको ये वोट नहीं देंगे। ये यहाँ के लोग को मानना है, कहना है कि हम अब जग चुके हैं और पूरे भारत के लोग जग चुके हैं। मैं देश के हर एक नेता से अपील करना चाहता हूं, जहां गरीबी की समस्या है वहां पे जाके वहां की समस्या को आप सॉल्व कीजिए। लोगों को, जनता को लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। जैसे देश में लौकिक सुविधा तो चाहिए लोगों को, लेकिन लौकिक सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक सुविधा भी चाहिए। जब तक आध्यात्मिक और लौकिक सुविधा नहीं होगा हमारे बीच, तब तक हम देश का विकास सही से नहीं कर पाएंगे। तो राम राज की जो हम लोगों ने कल्पना किया था, वो राम राज का स्क्रिप्ट फिर से दोहराएगा और हमारा भारत राममय हो जाएगा। ये तभी संभव है जब आसाराम बापू जैसे संत जेल के बाहर आए और फिर से भारत में आध्यात्मिक डंका बजेगा। किसी को आवाज उठाना है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आपके बच्चे क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? हर किसी का अधिकार है और वो अधिकार का मांग हम करेंगे, सरकार से करेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाकर रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे 5 गांव के लोग हैं यहाँ पे जो भंडारा के निमित्त यहाँ पर आए हैं, जिनको जीवन उपयोगी सामान यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 5 लोग गांव के लोग बैठे हुए, खासकर मुख्य गांव के लोग हैं। मैं इनसे इनकी समस्या क्या है उस पर मैं सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप गांव के एक युवा है, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे बड़ी मेजर समस्या यहाँ के लोगों को क्या है? आप वैसे बोलिए। यहाँ पे सबसे बड़ी मेजर समस्या बोले तो रोजी रोटी, टाइम पे पानी। इस टाइम मतलब एंडिंग में पानी नहीं मिलता है। पावर का कभी भी आना कभी भी जाना। अस्पताल की सुविधा लंबा है, बहुत 15-20 किलोमीटर आगे है। और तरुण पीढ़ी को का रोजी रोटी नहीं है। बहुत से समस्या है। रास्ता बराबर नहीं है और मतलब मार्केट नज़दीक नहीं है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी अगर कुछ ऐसा समय आता होगा तो आप लोग क्या करते होंगे? इमरजेंसी आए तो हमारे लिए 10 किलोमीटर आगे, गांव से 10 किलोमीटर आगे, वो भी रास्ता कच्चा बिच्चा है। हम बाइक पे लेते हैं, उधर से अगर उपचार होता है तो कर लेते हैं, वरना उधर से हम वाड़ा जाते हैं। वाड़ा इधर से कम मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर है। तो वही लास्ट उपाय। अगर इमरजेंसी रास्ते में कुछ हो जाती है तो फिर? वो इमरजेंसी तो उसका बोल ही नहीं सकता, वो तो सब भगवान के हाथ में रहता है। इमरजेंसी तो बोले तो नज़दीक सुविधा नहीं है तो हमारा मजबूरी रहता है, क्योंकि हम कैसे तरह कोशिश करते हैं कि हम अस्पताल पहुंचने के लिए पेशेंट कैसा अपना सही सलामत पहुंचे, यही कोशिश करते हैं। स्कूल का सुविधा का क्या है यहाँ पे? स्कूल का सुविधा कैसा है यहाँ पे? स्कूल का सुविधा अभी हुआ है पहली कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक। उसके बाद हम लोग आश्रम में भेजते हैं, वरना जिसका जैसा हैसियत रहता है, कोई आश्रम में भेजता है, कोई स्कूल में भेजता है, वाड़ा भेजता है, कोई परली में, मतलब 5वीं कक्षा तक इधर है गाँव में। अच्छा, मुझे पता चला कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, सही बात है? हाँ सही है, सही है। तो यहाँ के बच्चे 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं, पैदल चल के आते हैं। एकदम सही है। हर दिन रोज पैदल जाना, पैदल रोज आना, बच्चे लोग को मजबूरी है। और लेकिन बेचारे जाते, रोज पैदल जाते 5 किलोमीटर, रोज रिटर्न आते 5 किलोमीटर पैदल। उनको तो पूरे दिन उसमें ही चला जाता होगा। वैसे ही, क्योंकि 11 बजे स्कूल भरता है तो वो घर से कम 8 बजे निकलते हैं घर से। 3 घंटा पैदल चल के जाते हैं? 3 घंटा पैदल चल के जाते हैं और 3 घंटा आने में लगता होगा। हाँ, कितनी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या की बात भी मुझे पता चला कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नीचे से कहीं से पानी लाना पड़ता है, सर पे लेकर आप लोग आते हैं। कितना पानी भर के लेकर आते हैं आप लोग? अभी मतलब खाना बनाने के लिए, पीने के लिए और इमरजेंसी नहाने के लिए पानी। ज़्यादा तो पानी मिलता नहीं, क्योंकि पानी का समस्या बहुत बड़ा है। कोई अभी इससे 5 साल पहले तो 2-2, 3-3 दिन हम लोग नहाते भी नहीं था, इतना सिचुएशन। सिचुएशन खड़ा। हाँ, अपना जो डैम है वैतरना डैम,
वो नीचे से मतलब इधर से 5 किलोमीटर अंदर है, उधर से पानी लाते थे अतः डैम से पानी लेकर आते हैं आप लोग? इससे पहले। अभी फिलहाल टैंकर विंकर आता है, लेकिन उससे पहले 5 साल पहले ये घटना है क्या वैतरणी डैम से हम पानी लाते थे। वैतरणी डैम से लाते थे। अभी भी बहुत बड़ी समस्या, पानी की बहुत बड़ी समस्या। तो आप सरकार के प्रति आवाज़ नहीं उठा? सरकार से आप ये सब सवाल नहीं करते कि आप इलेक्शन के समय आता है तो आप मेरे घर पे वोट मांगने आते हो, जब इलेक्शन का समय चला जाता है तो आप मुझे देखने तक नहीं आते हो? तो इस बार जब सरकार के जो भी स्थानीय नेता होगा, जो आपको विधायक चाहे एमएलए जो भी यहाँ पर आते होंगे आपसे वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे सवाल इस पर करेंगे कि हमारी जो समस्या है ग्राउंड लेवल पर, जो हमारी समस्या है वो समस्या को सॉल्व किया जाए, वरना अगर आप मुझे हेल्प नहीं करते तो हम भी इस बार आपको वोट नहीं करेंगे। इस बार तो ज़रूर सवाल करेंगे, क्योंकि इससे 5-10 साल पहले युवा पीढ़ी मतलब बहुत अनुशिक्षित थी। अभी युवा पीढ़ी मतलब जनरल नॉलेज भी है, पढ़ी लिखी है। इससे पहले हमारे पिताजी आजो पिंजो वो लोग सब मतलब इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोग अभी हमारे बच्चे के लिए आगे के भविष्य के लिए हमको ये तो सवाल करना ही चाहिए, और हम लोग ज़रूर करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि जब इलेक्शन का समय आता था आपको कुछ पैसे देकर आपको वोट खरीद लिए जाते होंगे? पैसे वो तो होता है, लेकिन अभी हर बार आते हैं हम लोग मतलब दिलासा देते हैं कि हम लोग इस बार जरूर करेंगे, रास्ता पक्का बनाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन जब भी इलेक्शन वोट देने के बाद कोई टिकते ही नहीं। कोई इधर मतलब अभी 5 साल पहले आए थे, अभी 5 साल बाद आएंगे। तो फिर कुछ पैसे के पैकेट लेकिन इन्वेलप लेकर आएंगे, आप लोगों को पकड़ा देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे, फिर आप 5 साल दिखेगा नहीं। तो क्या पैसे का जो पैकेट आएगा फटाफट लेके वोट देंगे आप लोग? कैसे नहीं, इस बार नहीं होंगे, क्योंकि इस बार सबसे पढ़े लिखे जनरल नॉलेज वाले बहुत गांव में, हर एक गांव में लड़का लोग अभी नॉलेज वाला है, तो इस बार ऐसा नहीं होएगा। तो आज यहाँ की युवा ये जो समस्या 5 गाँव की समस्या जो है, वो समस्या इतना क्रिटिकल कंडीशन खराब है, तो एक युवा की आप टीम बनाइए, यहाँ पे हर गाँव में एक युवा का टीम बनाइए, और टीम जो है युवा जो है समाज के लिए काम करे। जब भी कुछ सरकार की बातें आती है, जब कोई सरकार के लोग यहाँ पर आते हैं, तो जो भी MP MLA जिसको आप चुनते हैं उसको इस तरह की सवाल खड़ा करेंगे। ऐसा कुछ करना चाहिए ना आप लोग को? जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में हर गांव में 5-6 गांव में हर एक गांव में युवा की टीम है। इस बार तो जरूर करेंगे, हम लोग करेंगे पक्का करेंगे। हाँ। क्योंकि अभी बहुत से जो युवक है वो भावुक है, क्योंकि आगे के अभी हमारा माँ बाप तो ऐसा गया, लेकिन हमारे बच्चे का आगे का भविष्य देखने के लिए तो हमको ये पहल तो उठाना ही पड़ेगा हमको। तो आज आगे आपके बच्चे के भविष्य देखने के लिए आपको कदम उठाना ही पड़ेगा। आप सब तैयार हैं इनकी बातों से? सहमत है कि नहीं आप लोग? तो जोर से बोलिए ना। हर कोई सहमत है ना इनकी बातों से कि 500 रुपये के वोट पे आप लोग बिकेंगे? नहीं बिकना है ना। आप लोग को कैसा नेता चाहिए? जो आपके हित के लिए काम करे, वैसे लोग के लिए काम करे, हमको जो सुविधा है वो लाके दे, वो ऐसा हमको नेता चाहिए। चाहे कोई भी हो नेता, हमको जितना समस्या है वो खाली क्लियर करके दे, सॉल्व करे। जैसे पीने का पानी, रास्ता, मतलब मार्केटिंग का, मतलब कोई तो 25 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, वो भी बहुत लंबा है ना मार्केट के लिए। मुझे एक बताइए, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं 10वीं पास है। आप सर मुझे पढ़े लिखे जब नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपसे 2-4 सवाल और करना चाहता हूँ। आप विकास को किस रूप से देखते हैं? जैसे एक लौकिक विकास हुआ, लौकिक विकास में आ गया रोड पानी, जो आपकी समस्या है वो हो गया। दूसरा क्या है कि आध्यात्मिक विकास, जो आज बापूजी के संस्था के लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लौकिक विकास में मान लो कि जैसे मुंबई के लोग हैं, मुंबई के लोग को तो किसी को कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जब चाहे जहाँ चाहे 24 आवर उनके लिए सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। फिर भी वहाँ के लोग क्या है? दुखी। क्यों? क्योंकि वो लोग को ऐसा है कि हर दिन घर बैठते, मतलब हर दिन काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि उनको रूम का भाड़ा भरना है, मतलब सब खरीद के लाना पड़ता है। हमको कैसा, हम लोग सब्जी या तेल कुछ वही खरीदते हैं, बाकी लोग हमको घर मतलब हमारा खेती है उससे अनाज उगाते हैं, लेकिन बाकी जो सिटी में रहते हैं वो लोग को तो सब, आपको तो पता ही रहेगा, सब खरीद के लाना पड़ता है, इसलिए उनको। आपका जवाब बहुत अच्छा था, बट मेरा कहने का मतलब है दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, चाहे कितना भी पढ़ ले लोग, लौकिक ज्ञान
डिग्री कोई ले ले, कितना भी डिग्री ले ले, लेकिन अगर जिसके अंदर संतों का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान नहीं रहेगा, वो हमेशा लाइफ में दुखी रहेगा, चाहे शहर का लोग हो या गांव का लोग हो। समझ में आ गया? ये मेरा कहना। तो आज बापू जैसे संतों की जरूरत समाज को है या नहीं? बहुत जरूर है। बापू जैसे समाज, बापू जी आश्रम जी बापू वैसे लोग की बहुत ज़रूरत है इस समाज को। गौर गरीब को ऐसे खिलाने वाले बहुत कम रहते हैं, लेने वाले तो बहुत है लेकिन देने वाले बहुत कम रहते हैं। ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरत है। आज मेरे कहने का मतलब बापू जी के साधक जो यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ सामान ही नहीं दे रहे, समाज के साथ साथ आपको बहुत से ऐसे ज्ञान दिया। आज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ दिन ऐसा होता है जो आपको माइंड में टेंशन होता होगा, पैदा होता होगा, लेकिन आज के दिन सबका माइंड फ्री, खुशी खुशी माहौल ऐसा लग रहा है कि बहुत वो जो कार्यक्रम हुआ मातृपुत्र विजन का बहुत ही लाजवाब हुआ, क्योंकि भक्त हमको इधर सेवा कर रहे तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत ही हम खुश है क्योंकि और वो जल्द से जल्द छूटे, ये हमारी दुआ है। और क्या बोले, पहली बार कोई लड़के में माँ के आंखों में आंसू आया, बेटे के आंखों में आंसू आया। ये माहौल देख कर मैं खुद रोया क्योंकि ये माहौल इतना जबरदस्त था। ऐसे कार्यक्रम होना ही चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। जो गरीबों का गांव है ना, ऐसे कार्यक्रम होना ही चाहिए। गरीब अमीर कहीं भी हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने, राइट ना? तो ये प्रोग्राम जो मातृपितृ पूजन की बापूजी ने पहल की है, ये पहल सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने। तो ये प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सब इसको आप सराहना करते हैं। अब आप मुझे बताइए, बापूजी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं समाज के बीच। मातृपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन, कटती हुई गायों को बापूजी ने बचाया और गौशाला खोल के बापूजी गाय को पलवा रहे हैं। बापूजी के साधक बापूजी 11 साल से जेल में है, 11 साल से बापूजी जेल में है, फिर भी बापूजी के साधक आज यहाँ पे आपके बीच आकर खुशियाँ बांटते हैं। इस गम में भी वो आपके बीच आकर खुशियाँ बांटते हैं। जब बापूजी के साधक ऐसे हैं तो बापूजी कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छे इंसान है वो, क्योंकि वो खुद अंदर ये आप कामना करते हैं? यही हम भगवान से कामना करते हैं। हर कोई संकल्प कीजिए बापूजी के लिए कि बापूजी जल्द से जल्द बाहर आइए ताकि आपका दर्शन हम लोग को भी हो। हम आदिवासी क्षेत्र के लोग जो पिछड़े हुए हैं आध्यात्मिक ज्ञान में जो पिछड़े हुए, तो हम लोग को भी आध्यात्मिक ज्ञान हो, हम लोग को भी जिंदगी सुखी संपन्न हो। बापूजी के जैसे आदमी को हमारे जैसे गरीबों की बहुत जरूरत, क्योंकि वो जल्द से जल्द छूटे, ये हमारे भगवान से मनोकामना। आप बताइए ना कि ये लोग एसी में रहने वाले लोग हैं, आज आपके बीच आकर यहाँ पे रात में यहाँ पे सोया ना, धूप में तप रहे, जल रहे, फिर भी उनको आनंद आ रहा है, ऐसा परेशान नहीं हो रहे। अगर एसी में रहने वाला आदमी को पूरे दिन अगर यहाँ पे रख दिया तो क्या हाल होगा? हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन आज खुशी है, उनके अंदर भी खुशी है, कितनी चेहरे पे मुस्कान है, खुशी आपको हंसा रहे हैं। खुद की पसीना से लथपथ है, आप लथपथ नहीं है, आपको उतने गर्मी की आदत बन गई है, हैबिट बन गई है, लेकिन उन लोग को गर्मी की आदत नहीं है, फिर भी गर्मी सहते हुए आपको हंसा रहे हैं, आपको एंजॉय करा रहे हैं। तो कैसा, मतलब इनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनको टीम को तो मेरा सलाम ही रहेगा, क्योंकि इतना दुखी होने के बाद उसने इतना जो मेहनत किया है, मतलब सेवा किया है, बहुत ही, उनके जितना बोलूँ उतना कम है। क्योंकि उनका जो मतलब जो अपने बापूजी हो, अपने खुद जेल होके उधर इतना बड़ा प्रोग्राम करना कोई आम बात नहीं है। और उनकी सेवा तो बहुत ही की है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया है ये सब करने के लिए। और बहुत अच्छे सब, उसका पूरा टीम ही, सब हमको सब उसका कुक से लेके सब अरेंजमेंट सही रहा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम बापूजी के साधक हर 6 महीने पे या साल में एक बार करने आ जाए? जरूर हर 6 महीने में आके ऐसे प्रोग्राम करे, ये हमारी तो कामना रहेगी जरूर। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, उनको उतना आध्यात्मिक की ज्ञान नहीं, लेकिन ये भाई थोड़ा पढ़े लिखे लगे, तो इनसे मैंने बात करने की कोशिश की। इन्होंने अपने दुख को, समस्या को बताया। मैं आपको बता दूं कि बापूजी एक संत है और बापूजी ने अपने बच्चों को जो ज्ञान दिया है, आज वो ज्ञान यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो भी है, मुंबई जैसे शहर में रहने वाले लोग हैं, पैसे वाले हैं, एसी पंखा में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज ये गर्मी, मतलब लगभग मुझे लगता है कि 44 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे होगा। 44 डिग्री टेम्परेचर में भी आके यहाँ पे मुस्कान भरी चेहरे से यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी हंसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संतों की जो प्रसाद है ये दे रहे हैं।
और इस तरह का जो गरीब गुरबे यहाँ पे लोग हैं उनको यहाँ पर आकर इस तरह जो सेवा कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ के गरीबों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि संत यहाँ पे इस धारा पे जरूरी है, क्योंकि संत जो है हमेशा देता है, लेकिन आज हमारे देश में कुछ भ्रष्ट नेता ऐसा है जो हमेशा गरीबों से लूटने का काम किया है, गरीबों से लेने का काम किया है, गरीबों को कुछ देने का काम किया नहीं है। आज ये भाई मुझे बता रहे यहाँ की समस्या इतनी गंभीर है कि सिर्फ इलेक्शन के समय हर 5 साल पे नेता यहाँ पे दिखते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। अगर कोई सीरियस हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर दूर यहाँ से उनको इलाज के लिए कैसे तैसे करके लेकर जाना पड़ता है। यहाँ पे पानी लाने की समस्या 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। बच्चों के स्कूल के लिए 5 किलोमीटर बच्चे पैदल चल के जाते हैं, पैदल चल के आते हैं। इतनी बड़ी समस्या है, फिर भी यहाँ पे यहाँ के भोले भाले लोग से, यहाँ के भोले भाले जनता से यहाँ के जो स्थानीय नेता है आकर संतावना देकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक इनको दिखते नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आज ये आवाज उठाता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जो भी नेता है कम से कम इनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। ये आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, आप जिस तरह इनकी भावनाओं को कदर नहीं कर पाते हो, अगर आप लोगों ने इनकी समस्या को सॉल्व नहीं किया तो फिर आपकी भावनाओं को कदर नहीं करेंगे, फिर आपको ये वोट नहीं देंगे। ये यहाँ के लोग को मानना है, कहना है कि हम अब जग चुके हैं और पूरे भारत के लोग जग चुके हैं। मैं देश के हर एक नेता से अपील करना चाहता हूं, जहां गरीबी की समस्या है वहां पे जाके वहां की समस्या को आप सॉल्व कीजिए। लोगों को, जनता को लॉलीपॉप देना बंद कीजिए, क्योंकि जनता अब होशियार हो चुकी है, जनता हर एक चीज को समझ चुकी है। आपकी लॉलीपॉप को जनता अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आपको विकास की बात करनी पड़ेगी। ये तो मैंने आपको लौकिक विकास की बात की, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आध्यात्मिक विकास की बात किया। जिस तरह भाइयों को बताया कि आध्यात्मिक विकास भी इन्होंने कहा कि जरूरी हमारे लिए है। अगर संत है तो ये धरा है, अगर संत नहीं है तो ये धरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। भले ही आप कितना भी देश का विकास कर लो, देश का कितना भी विकास कर लो, जर्मनी पैसा वाला है, अमेरिका पैसा वाला है, इंग्लैंड पैसा वाला है, जापान पैसा वाला है, फिर भी आज वो क्या है, खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सत्संग उनके जीवन में नहीं है, संत की शक्ति उनके अंदर नहीं है, इसके वजह से वो परेशान है। तो हमारे भारत जैसे देश में लौकिक सुविधा तो चाहिए लोगों को, लेकिन लौकिक सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक सुविधा भी चाहिए। जब तक आध्यात्मिक और लौकिक सुविधा नहीं होगा हमारे बीच, तब तक हम देश का विकास सही से नहीं कर पाएंगे, देश का निर्माण सही से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारत भूमि ऐसा देश है जो संतों की भूमि है, भगवान की भूमि है, संतों की धरोहर भूमि है ये भारत। ऐसे भारत में संत की बात नहीं होगी, अध्यात्म की बात नहीं होगी, तो क्या पाकिस्तान में होगी क्या? तो मैं देश के हर एक नेता को और जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि भारत में लौकिक विकास तो होनी चाहिए, घर भी बनने चाहिए, सड़क बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, मेडिकल बनने चाहिए, हर सुविधा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक सुविधा भी होनी बहुत जरूरी है। मंदिर बनने चाहिए, गांव-गांव में सत्संग सुनाने के लिए लोगों के लिए कुछ व्यवस्था किया जाना चाहिए। ऐसा सब सुविधा होगा तो राम राज्य की जो हम लोगों ने कल्पना किया था वो राम राज्य का स्क्रिप्ट फिर से दोहराएगा और हमारा भारत राम में हो जाएगा। ये तभी संभव है जब आसाराम बापू जैसे संत जेल के बाहर आए और फिर से भारत में आध्यात्मिक डंका बजेगा। आप लोग मुझे बताओ, मेरी बातों से आप लोग सहमत हो या नहीं हो? हाथ उठाकर बोलो, आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? बापूजी को रिहा करना है या नहीं करना है? करना है। बापूजी को रिहा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप लोग आवाज उठाओगे बापूजी के लिए? आदिवासी क्षेत्र से आवाज उठनी चाहिए बापूजी को रिहाई को लेकर, उठनी चाहिए नहीं उठनी चाहिए? जोर से बोलो, उठनी चाहिए। बापूजी को रिहाई के लिए, बापूजी को रिहाई के लिए आप सबकी तरफ से आवाज उठनी चाहिए। इस बार जो हमारे नेता आएंगे उससे आप सबका एक ही सवाल होगा कि हमारी जो समस्या है उस समस्या को सॉल्व कीजिए और उसके साथ साथ बापू जैसे संतों को जेल से रिहा करवाइए। ये हर कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इस बार बोलेंगे। आप सब आवाज उठाओगे?
हमें लौकिक सुविधा चाहिए और उसके साथ साथ आध्यात्मिक सुविधा भी चाहिए। बापू जैसे संत को रिहा करो, ये आपकी आवाज होनी चाहिए हर किसी का। होगा ये आवाज आपका? होगा कि नहीं होगा? पक्की बात कर रहे हो? अगर आप आवाज उठाए, कहा जाता है जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध पिलाती नहीं है। तो जब तक आप अपने आवाज को उठाओगे नहीं तब तक आपकी समस्या को समझने वाला नहीं है। इसलिए आपकी समस्या को तभी सुनी जाएगी जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे। समझ में आया? हर किसी को आवाज उठाना है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आपके बच्चे क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? हर किसी का अधिकार है और वो अधिकार का मांग हम करेंगे, सरकार से करेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाकर रहेंगे। क्योंकि बापूजी का संकल्प था, बापूजी का संकल्प है भारत को विकसित बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना। जिस तरह हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाता था, भारत हमारा किसका चिड़िया कहलाता था? सोने का चिड़िया कहलाता था। सोने का चिड़िया कहलाता। फिर से बापूजी का मिशन है कि भारत हमारा सोने का चिड़िया कहलाए, भारत विश्वगुरु बने। बनाना चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, चाहते। तो बोलो जन्म जहाँ पर हमने पाया, सब मिलके बोलना, जन्म जहाँ पर हमने पाया, हाथ उठा के शेर की तरह दहाड़ के बोलना है, गिद्दर की तरह नहीं बोलना है। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पे हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।